आप अच्छी तरीके से देखे होंगे कि कई इलेक्शन इन्होंने लड़ा है समाजवादी पार्टी के साथ में। अगर वह गठबंधन करके लड़े हैं तो उनको अच्छी सी सीट मिली थी। लेकिन आप ही बता दीजिए कि कितने राजभरों को टिकट देकर चुनाव लड़ाए हैं। केवल लड़े हैं तो अपने लड़े हैं, अपने लड़का को चुनाव लड़ाए हैं। और चाहे जितना भी बड़ा पदाधिकारी राजभर क्यों न हो, उनको प्रदेश का नेता बनाए हैं, अपने संगठन में राष्ट्रीय नेता बनाए हैं। लेकिन चुनाव लड़ाने की जब बात होती है तो वो कहते हैं करीबी हमारे समाज के पास पैसा कहाँ है। वन नेशन वन इलेक्शन का होना बहुत अच्छी बात है, ये नहीं कर रहा है, ये बहुत पहले होना चाहिए था। आज जो ब्लैकमेलिंग सरकारों के साथ या पार्टियों के साथ जो छोटे छोटे जैसे अनुप्रिया पटेल हुई, ओम प्रकाश जी हुए, निषाद हैं, ये तमाम लोग हैं। लेकिन ये वन नेशन वन इलेक्शन किस हैसियत से या किस पावर से कराएंगे जब एक कहा जाए कि परीक्षाएं जो है 4-4 दिन हो रही हैं, चाहे पीसीएस हो, चाहे आरओ हो, चाहे यूपीपी का देख लीजिए। जब परीक्षाएं ये है तो ये बहुत अच्छी बात अभी हमारे जो बड़े भैया हैं जो बताए हैं कि क्षेत्रीय पार्टियों को रौंदने का सबसे बड़ा तरीका यही है। ऐसे ये सब खत्म हो जाएंगे, ऐसे बनाते बनाते, क्योंकि ये लोग अपने स्वार्थ में डूबे हुए हैं। इनको सिर्फ अपना स्वार्थ दिख रहा है। अगर समाज का स्वार्थ दिखता तो ये भी विरोध करते कि वन नेशन वन इलेक्शन नहीं होना चाहिए। आप देख रहे हैं कांडी बनारसी में आपका स्वागत है। हम बात करेंगे जिस तरीके से वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर, जिसको लेकर ये जिस तरीके से लगातार सुर्खियां बिटोरी जा रही है और ये कहा जा रहा है कि जो ये व्यवस्था आ रहा है वन नेशन वन इलेक्शन वो बेहतर होगा। लेकिन क्षेत्रीय पार्टी को कितना असर डालेगा, कितना क्षेत्रीय पार्टी के लिए संजीवनी के तरह काम करेगा। लेकिन हम बनारस के लोग हैं, ये तो जो हैं ये पारस जी हैं, ये चुनाव भी लड़ चुके हैं। जागो राजभर जागो के संगठन के सचिव हैं महेंद्र राजभर। ये बताइए कि जिस तरीके से क्षेत्रीय पार्टियों पे किस तरीके से असर पड़ेगा वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर। ऐसा है कि अगर हम एक साथ चुनाव अगर कराएंगे तो ये हमारी जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, जैसे हमको मौका मिल जाता है कि विधानसभा का चुनाव कुछ हम ऐसे कुछ लोगों को लड़ाते हैं तो उसमें हमको जो है कि अपने कुछ कार्यकर्ताओं को साथ लेकर के एक बार विधानसभा का लड़ाएंगे और चयन भी अच्छा हम कर लेंगे कि विधानसभा में हमारे कौन प्रत्याशी लड़ेंगे और लोकसभा में हमारे कौन प्रत्याशी लड़ेंगे। तो उसमें जो है कि हमको मौका मिलेगा। अगर ऐसे हम दोनों इलेक्शन एक साथ कराते हैं तो यह संभव नहीं है। इस तरीके से हमारे ये जो है हमें क्षेत्रीय पार्टियां जो है निश्चित रूप में विलुप्त हो जाएंगी। ये बताइए संजय निषाद, ओम प्रकाश राजभर और भी जो भी लोग हैं, इनका क्या हश्र होगा फिर देखिए, अब तो मैंने पहले ही बता दिया आपसे कि इनका हश्र वही होगा अगर वह इलेक्शन आज भारतीय जनता पार्टी के साथ में है तो इनका जो है कि कुछ वजूद बना है। अगर यही लोग जो है अलग से चुनाव लड़ना शुरू कर देंगे तो शायद इनका अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा, निश्चित रूप में खत्म होगा। और इनका जो सोच है कि मैं स्वयं हो जाऊं, एमपी एमएलए हो जाऊं, हमारा लड़का एमपी एमएलए हो जाए, और मैं तो समझता हूं कि इन दोनों नेताओं की बात यह है कि केवल अपने परिवार के बीच में अपने परिवार का विकास करना चाहते हैं, अपने समाज का विकास नहीं करना चाहते। राजभर कहते हैं भाई राजभरों के विकास के लिए काम कर रहे हैं, मंत्री बने, आप इतना ऐसे कैसे कह रहे हैं कि अपने परिवार के लिए काम कर रहे हैं। आप तो देखिए, आप अच्छी तरीके से देखे होंगे कि कई इलेक्शन इन्होंने लड़ा है समाजवादी पार्टी के साथ में। अगर वह गठबंधन करके लड़े हैं तो उनको अच्छी सी सीट मिली थी। लेकिन आप ही बता दीजिए कि कितने राजभरों को टिकट देकर चुनाव लड़ाए हैं। केवल लड़े हैं तो अपने लड़े हैं, अपने लड़का को चुनाव लड़ाए हैं। और चाहे जितना भी बड़ा पदाधिकारी राजभर क्यों न हो, उनको प्रदेश का नेता बनाए हैं, अपने संगठन में राष्ट्रीय नेता बनाए हैं। लेकिन चुनाव लड़ाने की जब बात होती है तो वो कहते हैं करीबी हमारे समाज के पास पैसा कहाँ है। अगर उनको जो है चुनाव अगर लड़ाना होता तो जैसे अपने लड़ रहे हैं, अपने बेटे को चुनाव लड़ाए हैं, उसी अपने पार्टी कोष से जो है अपने अच्छे कार्यकर्ता जो है उनको अपना पैसा थोड़ा सा सहयोग करके वह चुनाव लड़ा देते तो शायद आज यह कहने की बात नहीं होती कि ओम प्रकाश राजभर केवल अपना परिवार देख रहे हैं, संजय निषाद अपना केवल परिवार देख रहे हैं, यह कहने की बात नहीं होती। वह जो है अगर एमपी एमएलए हमारे समाज का होता, राजभर समाज का होता, तो यह अपना अलग जो है कि एक प्रकार से वो अपना व्यवस्था देख रहे हैं। इनका अगर दूसरा हमारा जो है कि राजभर समाज का बेटा अगर संसद में पहुंचता, विधानसभा में पहुंचता, तो इन्हीं ओम प्रकाश राजभर की पार्टी का बड़ाई करता, बड़कपन करता।
न कि जो है स्वयं अपने परिवार के बारे में, अपने समाज के बारे में सोचता। और लेकिन इनकी सोच इतनी है कि अगर हो सकता है कि मेरे समाज का कोई नेता अगर बड़ा हो जाता है, MP MLA हो जाता है, तो वह जो है मुझे छोड़कर कहीं दूसरे स्थान पर चला जाएगा, जैसा इन्होंने किया है। ठीक है, ठीक है। ये बताइए, वन नेशन वन इलेक्शन की बातें अब तेज हो गई है, जिस तरीके से ये कहा जा रहा है 2034 में लागू हो जाएगा, क्या मानते हैं इसको? देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन का होना बहुत अच्छी बात है, ये नहीं कर रहा है, ये बहुत पहले होना चाहिए था। आज जो ब्लैकमेलिंग सरकारों के साथ या पार्टियों के साथ जो छोटे छोटे जैसे अनुप्रिया पटेल हुई, ओम प्रकाश जी हुए, निषाद हैं, ये तमाम लोग हैं, लेकिन ये वन नेशन वन इलेक्शन किस हैसियत से या किस पावर से कराएंगे, जब एक छोटा सा कहा जाए कि परीक्षाएं जो है 4 दिन हो रही हैं, चाहे PCS हो, चाहे RO हो, चाहे UPP का देख लीजिए, जब परीक्षाएं ये है तो ये बहुत अच्छी बात है। अभी हमारे जो बड़े भैया हैं जो बताए हैं कि क्षेत्रीय पार्टियों को रौंदने का सबसे बड़ा तरीका यही है, ऐसे ये सब खत्म हो जाएंगे, ऐसे बनाते बनाते, क्योंकि ये लोग अपने स्वार्थ में डूबे हुए हैं, इनको सिर्फ अपना स्वार्थ दिख रहा है। अगर समाज का स्वार्थ दिखता तो ये भी विरोध करते कि वन नेशन वन इलेक्शन नहीं होना चाहिए। अभी भैया ने बताया है कि जो चुनाव होता है विधानसभा का तो उसमें अलग तैयारी होती है, लोकसभा में अलग, तो इसमें कांग्रेस, भाजपा, बहुजन और समाजवादी और जो है कि कम्युनिस्टी और जो तमाम राष्ट्रीय पार्टियां हैं उनका कुछ वजूद रहेगा, लेकिन क्षेत्रीय पार्टियां सारी खत्म हो जाएंगी। और ख़त्म हो जाएंगी तो जो ब्लैकमेल करते हैं सरकारों को, ब्लैकमेल नहीं कर पाएंगे। वन नेशन वन इलेक्शन कहीं से भी संभव नहीं है, क्योंकि ये हिटलरशाही है और इसका बहुत बड़ी प्रक्रिया है। अभी ये लोग कर नहीं पाएंगे। अभी ये लोकसभा में किए हैं, अभी राज्यसभा है, फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा, राज्यसभा में भी पास शायद हो जाए, क्योंकि अभी ये हमको नहीं लगता है, क्योंकि विपक्ष की पार्टियाँ नहीं चाहती है कि वन नेशन वन इलेक्शन हो। क्योंकि देखिए, इतना बड़ा चुनाव होता है, इस चुनाव में जब जानिए कि आप एक समझ लीजिए कि हर देश में चुनाव एक दिन होता है, हमारे यहाँ अगर नगर निगम का चुनाव होता है तो ये प्रदेश में मंडल वाइज बांटा जाता है। जिला पंचायत का चुनाव होता है तो मंडल वाइज बांटा जाता है। विधानसभा का चुनाव होता है तो 4, 5, 6 चरण में होता है। तो इसी तरह ये एक हिटलरशाही इनका रवैया है। ये लोग अपने मन के हमने कहा कि ये सारे मुद्दों से भटकाने के लिए वन नेशन वन इलेक्शन में विपक्ष उसमें कूद जाए, उसमें जूझे, मणिपुर न दिखाई दे, गरीबी, बेरोजगारी और सामाजिक जो नुकसान हो रहा है देश में, जनता जो परेशान है महंगाई से, बेरोजगारी से, गरीबी से, इन सबों को दरकिनार करते हुए जो इतने दिनों से जो इतनी आप देखे होंगे जो हत्या बलात्कार सब हो रहा है, इन सब मुद्दों से भटकाने के लिए वन नेशन वन इलेक्शन एक उलझाने के लिए, ये तो भाजपा का सबसे बड़ा मुद्दा रहा है कि भाजपा हमेशा एक मुद्दे को दबाने के लिए एक नया मुद्दा लाती है, उसी में वन नेशन वन इलेक्शन लेकर आई। बिल्कुल। तो देखिए, बनारस के लोग अपनी बातें बता दिए हैं वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर। सरकार किस तरीके से इस पर संज्ञान लेती है, क्या 2034 में लागू हो पाएगा या नहीं होगा, देखना दिलचस्प होगा। तो हमारे साथ बने रहे कांडी बनारसी के साथ, हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।